हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन क्वेश्चन को उन चीज़ों की मदद से ये सॉल्व करेंगे जो चीज़ें हमने अभी तक पिछले वीडियोस में पढ़ी है। पिछले वीडियोस में हमने कुछ कुछ जो फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूले की मदद से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। कई बार पोलर फॉर्म में कॉची रीमान इक्वेशन लगे, कहीं पर कॉची रीमान इक्वेशंस की जो कंडीशन है वो लगेंगी यू एक्स इक्वल टू वी बाई और यू बाई इक्वल टू माइनस वी एक्स वाली कंडीशन लगेंगी, और कहीं पर एनालिटिक की कंडीशन लगेंगी और कुछ भी कंडीशन लगेंगी। तो चलिए हम उन क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। If w equal to fz is a regular function of z such that f dash z does not equal to 0, prove that del square a log f dash equal to 0। यानी कि रेक्टेंगुलर इक्वल टू fz एक रेगुलर फंक्शन है। रेगुलर यानी कि एनालिटिक फंक्शन है या फिर हार्मोनिक फंक्शन है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फंक्शन ऑफ z सच दैट f dash z डज नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन z का फंक्शन है जिससे कि जो f dash z है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमें प्रूफ करना है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग f dash z इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एज वी नो दैट क्या कहते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 डेल स्क्वायर डेल जेड बार। हमने इसकी जो पिछली वीडियो आई थी जो जिसमें मैंने आपको समझाए हैं क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया था कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इतना होता है, तो इस वाली इक्वेशन है इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी कि लिखा हमने डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग एफ डैश जेड। यानी कि हम इसको मान सकते हैं कि हमने एलएचएस ले लिया। ठीक है, एलएचएस या आरएचएस को प्रूफ करना है। लॉग एफ डैश जेड हो गया। अब हमें बताया कि जो इतना है कितना है, 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डेल बार। तो हमने लिख दिया 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार, और जो लॉग एफ डैश जेड था वो मॉड के अंदर ऐसे आ गया। ठीक है, तो 2 अब ये 2 कैसे हुआ, देखो ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 लिख दिया, और लॉग एम की पावर एन। तो जो लॉग एम की पावर एन होता है ना, वो होता है एन लॉग एम, यानी कि एन लॉग एम, यानी कि जो हमने इस जो स्क्वायर ऊपर ले गए हैं ना, इसमें जिसमें हम स्क्वायर ऊपर ले गए हैं, अगर इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक ही बात है, तो हमने उसको वैसे कर दिया है ताकि हम क्वेश्चन को अपने को इजी कर पाए। ठीक है, फिर हमें इतना कि फिर हमें पता है कि जेड और जेड बार को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है मॉड का जेड का स्क्वायर। यानी कि जब एफ डैश जेड को जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एफ जेड और एफ जेड बार, ये चीजें बनेगी हमारी। ठीक है, तो वो चीजें हमने इसको खोला तो हमने लिख दिया 2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड बार प्लस लॉग एफ डैश जेड। ठीक है, अब जेड को आप पहले भी लिख सकते हो, जेड बार को आप बाद में भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। फिर ये कैसे हुआ, फिर आपको पता है लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये चीज हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, तो ये सीधे से हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, हमने जो लॉग एफ डैश जेड की स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, लॉग एफ डैश जेड डॉट एफ डैश जेड। तो लॉग एफ डैश जेड जो हमने कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया, लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस एक्स, यानी कि लॉग एक्स डॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले 2 इसको डिफरेंशिएट लॉग है, तो इस वाले को हमने इस वाले जो ये डेल अपॉन डेल जेड है इसके हाथ ले जाएंगे, और जो डेल वाला है इसके हाथ भी ले जाएंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार ऑफ लॉग एफ डैश जेड, और क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार लॉग एफ डैश जेड। यानी कि इस वाले को सबसे पहले हम जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यानी कि जब जेड बार के तो लॉग एफ डैश जेड बार का डिफरेंशिएट क्या होगा, पहले 1 अपॉन एफ डैश जेड बार, फिर एफ डैश जेड का बार का दोबारा करोगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश जेड बार। तो सेम चीज वही करेंगे यहाँ पर, डेल अपॉन इसको हम एफ जेड है तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश जेड, और एफ डैश जेड का दोबारा करोगे तो एफ डबल डैश जेड, एफ डबल डैश जेड, और बाहर भी बच जाएगा डेल अपॉन डेल जेड बार इसमें, और इसमें डेल अपॉन डेल जेड। अब इसमें जेड वाली कोई टर्म नहीं है और इसमें जेड बार वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसको जब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, यानी कि 2 बाहर से और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी कि जो हमको प्रूफ करना था वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर लॉग एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, इफ साई एंड फाई आर फंक्शंस ऑफ,
तो देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ आई एंड साई आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन सो दैट एस प्लस आई टी इज एनालिटिक वेयर एस डेल साई अपॉन डेल वाई माइनस आई डेल साई अपॉन डेल एक्स, ये फाइव है, एंड टी इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि फाई और वाई जो है एक्स और वाई के फंक्शन है, ठीक है, सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सो दैट एस प्लस आई टी इज एनालिटिक वेयर, तो कह रहा है कि जो एस प्लस आई टी है वो हमारा एनालिटिक होगा जहां पर एस की वैल्यू इतनी है, टी की वैल्यू इतनी है। आपको ये भी हमने जो कौची रीमान इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमको पता था कि जब भी कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो वहां पर कंडीशन क्या बनती है, क्या बनती है, देखो मैंने लिखा है फॉर एनालिटिक एस एक्स इक्वल टू टी वाई एस वाई इक्वल टू माइनस पी। आप कहोगे यार ऐसे तो हमने पढ़ा ही नहीं था ये, तो आपने पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या है एस और टी के, यानी कि ये हो जाएगा एस एक्स इक्वल टू टी वाई, ये देखो, और ये हो जाएगा एस वाई इक्वल टू माइनस वी टी, ठीक है, माइनस टी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। और ये कह रहा है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमको पता है कि हमारा जो डेल स्क्वायर जो भी होगा, डेल स्क्वायर जो फंक्शन होगा, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0 होगा और डेल स्क्वायर साई भी हमारा 0 हो गया। मैं इसको क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ, आप इसको क्वेश्चन में गिवन में लिख सकते हैं, वरना क्या है आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें जहाँ पर ये यूज होगी तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख लेना गिवन में ही लिख लेना। जैसे हमने एस और लिखा है गिवन फॉर एनालिटिक ये फंक्शन कंडीशन होती है, एस और टी के लिए ये फंक्शन कंडीशन होंगी, तो आप ये दोनों भी लिख सकते हैं। लिख लेना यहाँ पर गिवन दैट फाई एंड साई आर एक्स एंड वाई आर सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, तो डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर, हाँ ये होगा, ये नहीं होगा, डेल स्क्वायर फाइव और डेल स्क्वायर फाइव के टर्म में होगा, डेल स्क्वायर फाइव और डेल स्क्वायर साई के टर्म में होगा ये 0, ठीक है, मैंने आपको वैसे बता रहा था। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को शुरू करना, और दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, देखो, इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन, कहेगा कि अगर यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है इन रीजन आर, देन प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आई इज अ एनालिटिक इन आर। उसमें क्या इसने थोड़ा सा चालाकी दिखा दी और क्या कर दिया, डेल यू अपॉन डेल वाई ऐसे करके इसमें टर्म रख दिया। अब आप क्या करेंगे, जो यू वाले टर्म को एक साथ लाएंगे और यू वाले टर्म को एक साथ ले जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपका एक फंक्शन ये हो जाएगा, एक फंक्शन वो कैपिटल एक्स प्लस आई वाई के टर्म में हो जाएगा, तो फिर आप उसको अलग अलग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो उसी करेंगे जैसे हमें यू एक्स इक्वल टू वी वाई प्रूव करना है, वही चीज आप उसमें भी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बढ़ जाए अपने क्वेश्चन की ओर, मैं इस वाले को इस तरीके को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एस और टी की वैल्यू इतनी हमको पता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सेम तरीका है उस तरीके से, जिस तरीके से हम कौची की कंडीशंस को सॉल्व कर रहे थे ना, वही उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जो एस वाली इक्वेशन है डिफरेंशिएटिंग एस रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, पहले इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो बना डेल एस अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, माइनस आई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 1 हो गई। जब इसी को हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस आई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब सेम चीज जब इसको एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में किया तो टी को भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको फिर क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है गिवन टी इक्वल टू, कि हमको टी की वैल्यू पता है, तो हमने डिफरेंशिएटिंग टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना, डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल इतना हो जाएगा, और डेल विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस आई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी और ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करना है हमको, अब सिंपली करना है, अब हमको पता चल गया डेल एक्स अपॉन डेल एक्स कितना है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई कितना है, डेल टी अपॉन डेल एक्स, यानी कि क्या कहेंगे, इसको एस एक्स कह सकते हो, इसको एस वाई कह सकते हो, इसको टी एक्स और इसको टी वाई कह सकते हो। यानी कि अब हमको क्या करना है, एस एक्स इक्वल टू टी वाई प्रूफ करना है, यानी कि 1 और 4 इक्वेशन एक साथ सॉल्व करेंगे, और एस वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स प्रूफ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सब इक्वेशन 1/4, यानी कि इक्वेशन 1 को हम 4 से माइनस करेंगे, यानी कि डेल टी अपॉन डेल वाई माइनस डेल एस अपॉन डेल वाई, जो यहीं पर है ऊपर पे ये डेल एस अपॉन डेल वाई होगा। तो जब इनके अंदर के फंक्शन हम आपस में लिखेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस आई डेल स्क्वायर फाई साई अपॉन डेल वाई, इसका माइनस ये डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस आई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इनमें देखो, इसमें है आई
इन दोनों में आई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस आई डेल स्क्वायर साई, ये आई नहीं बचेगा क्योंकि हमने आई कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब इनमें से साई भी कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा हमारा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू साई। अब हमें पता है ये पूरा फंक्शन क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है, तो ये क्या लिख देंगे हम, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो, वी नो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने ये देखो ये डेल स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने आपको अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग होने के टाइम पे बताया था कि आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख लेना कि फाई एंड साई आर सेटिस्फाइंग लाप्लास इक्वेशन, सो देयरफॉर डेल स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो और डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो जाएगा, ये तो टी वाई माइनस एस एक्स इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू टी वाई हमको प्रूफ कर दिया, यानी कि कॉची-रीमान कंडीशन की एक कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम क्या कह देंगे लास्ट में, क्या कहते हैं जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। एक चीज निकाल दी हमने, दूसरी चीज निकालेंगे एस वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स, अगर वो आ जाता है तो हम कहेंगे जो हमारी फंक्शन है वो क्या है, हमारी क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक है करके हम ये कह सकते हैं। उसके बाद तो सॉरी ये थोड़ा कैमरा ये इसको दीवाने कर रहा है, नाच रहा है, तो इसको आगे को करते हैं। देखो क्या है, देखो एड इक्वेशन 2 एंड 3, यानी कि मैं अभी आपको बताया था पहले जब हमने 1 और 4 को एक साथ ले ली, तो अब इक्वेशन 2 और 4 की 3 की बार ये दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस आई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यानी कि ये दोनों टर्म सेम है, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों का आपस में काट दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइव कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाहर से बचा 5। अब हमें पता है वी नो डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय लाप्लास इक्वेशन भी लिख सकते हो। ऐसा कोई अगर आपने क्वेश्चन के फर्स्ट में लिखा है बाय लाप्लास इक्वेशन तो यहाँ पर मत लिखना, अगर यहाँ पर नहीं लिखा है क्वेश्चन के फर्स्ट में नहीं लिखा है तो यहाँ पर लिख लेना बाय लाप्लास इक्वेशन दिस इज। ठीक है, तो डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एस वाई प्लस टी एक्स, ये जो एक्स और वाई होते हैं ना इनके बेस पे होता है। ठीक है, इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा एस वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स, हैंस प्रूफ। यानी कि जो इक्वेशन 6 है और जो हमने इससे पहले प्रूफ करा था वो इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक है, दोनों को हमने प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कह देंगे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से एस प्लस आई टी एनालिटिक। एनालिटिक के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है, एस एक्स इक्वल टू टी वाई और एस वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स, जो कंडीशन चाहिए थी हमने वो सेट दिखा दी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तो क्या है, फंक्शन है, एक क्वेश्चन है, इफ यू प्लस आई वी इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन ई की बार 2y प्लस ई की बार माइनस 2y माइनस 2 cos 2x, एंड जहां पर एफ जेड यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है, ऑफ जेड फाइंड एफ जेड इन टर्म, तो हमें एफ जेड फाइंड करना है जेड के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है यू प्लस आई वी कितना फंक्शन है, 2 sin 2x अपॉन ई प्लस इतना फंक्शन है। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी होगा, जब हम एफ जेड में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा आई यू माइनस वी। अब ये कैसे बनेगा, आई से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आई यू हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, तो माइनस वी हो जाएगा। अब 1 प्लस आई से अब जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी हो जाएगा। यानी कि एफ जेड इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल यू मान लिया प्लस आई वी, ये और ये क्या हो जाएगा कैपिटल बी। अब हमने कैपिटल बी यानी कि इसको हम u प्लस बी को हम प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल बी इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन ई की पावर 2y प्लस ई की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में u प्लस आई वी ही दिया लिखा है तो हम u प्लस आई वी ही निकालेंगे। ठीक हो गया, तो चलिए इसको आगे को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब हमें पता है इतना, तो 2 sin 2x अपॉन ई की पावर 2y प्लस ई की पावर माइनस 2y में से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि जब इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे भी 2 बचेगा, यानी कि 2 से 2 को हटोगे तो ये बचेगा सिंपल। ठीक है, और जो ये फॉर्मूला होता है किसका होता है, cos हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, और ये माइनस में पावर है तो cos हाइपरबोलिक 2y हो गया, यानी कि जो हमारा फंक्शन था वी फंक्शन अब क्या बन गया sin 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x, ये बन गया। तो हमें पता है मैंने आपको पढ़ाई थी मिलनेस थॉम्सन मेथड। मिलनेस थॉम्सन मेथड क्या होती है, एक रियल पार्ट के लिए होती है, एक इमेजिनरी पार्ट के लिए। अब यहाँ पर जब हम इमेजिनरी पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तो हमको इसको करना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 जेड कॉमा 0 प्लस आई साई 2 जेड कॉमा 0, पहले हम डी जेड प्लस सी। अब साई 1 कितना होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और साई 2 कितना होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब डेल वी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर वी का फंक्शन है, इसलिए वी यू होता तो डेल यू अपॉन डेल वाई ऐसे करके लिखते। ठीक है, और साई 1, और जब जब डिफरेंशिएट कर देंगे इस टर्म को, फिर उनमें एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 रख देंगे तो हमारा डेल 1 यानी कि साई 1 आ जाएगा, वैसे ही साई 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे को सॉल्व करते हैं। देखिए
तो ये क्या है देखो, साइन एक्स कॉमा वाई डेल बी अपॉन डेल वाई एम माइनस इज इक्वल टू माइनस साइन 2x ब्रैकेट के अंदर 2 साइन एच 2 वाई अपॉन हाइपरबोलिक 2 वाई होता है ये, और कॉस हाइपरबोलिक 2 वाई माइनस कॉस 2x का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, यानी कि हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब हम डिफरेंशिएट कर दिया तो हम इनको z कॉमा 0 पे निकालेंगे, तो एक्स की जगह z रख दिया और एच वाई की जगह 0, ठीक है। 2 साइन हाइपरबोलिक 0 यानी कि ये 0, तो ये भी 0 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग, ये पूरा 0, यानी कि साइन वाली टर्म क्या आ गई हमारी 0 आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब साइन 2 निकालेंगे, साइन 2 होता है हमारा डेल बी अपॉन डेल एक्स, तो डेल बी अपॉन डेल एक्स जो हमारे v का फंक्शन पीछे है, तो हमने उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमारा इस टाइप का आया 2 cos 2x ब्रैकेट के अंदर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2y माइनस 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर ही हमारा आया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 2 cos माने कि जब z कॉमा 0 पे निकालेंगे तो क्या आ जाए 2 cos 2z, x के जगह रख जाए, y की जगह 0 रखेंगे, तो देखो cos हाइपरबोलिक 2 0 माइनस cos 2z माइनस 2 sin स्क्वायर 2z अपॉन 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबसे पहले तो हम इसको सबको छोड़ लेंगे, यानी कि 2 cos 2z हो गया, cos 0 कितना होता है 1 माइनस cos 2z माइनस, और बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी, ठीक है। आप तो देख सकते हैं, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, हम उन पे बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम कहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कहते हैं कि 2 cos 2z इतना पे पहुंचे थे। तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो 2 cos 2z है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 cos 2z मल्टीप्लाई 1 2 cos 2z, 2 cos 2z माइनस 2 cos 2z मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2z माइनस 2 sin स्क्वायर 2z, यानी कि इन दोनों में से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा sin स्क्वायर 2z प्लस cos स्क्वायर 2z। अब हमें बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी कि 1 आ गया ब्रैकेट के अंदर, बाहर से -2 है तो 1 इंटू -2 हो गया, और 2 cos 2z वैसा ही तो वही रहेगा, और 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। अब क्या क्या देखो हमने -2 1 माइनस cos 2z का cos 2z 1 माइनस cos 2z, ठीक है। अभी एक में से एक कट गया, यानी कि -2 1 माइनस cos 2z आ गया, और ये -2 है और 1 माइनस cos 2z कितना होता है 2 sin स्क्वायर z। अब ये कैसे हुआ देखो, cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यानी कि 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और 2 sin स्क्वायर z इक्वल टू 1 माइनस cos 2z हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस cos 2z की जगह हमारा 2 sin स्क्वायर z आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 से 2 कटा, हमारा -1 अपॉन sin स्क्वायर z, यानी कि -1 अपॉन इतना कितना होगा cos माइनस cos x स्क्वायर z, यानी कि हमारी साइन 1 की वैल्यू भी आ गई, साइन 2 की वैल्यू आ गई फ्रॉम a, यानी कि जो मिलनेस थॉम्सन मेथड थी fz इक्वल टू इतना, फाइव 1 z कॉमा 0 की इक्वेशन 1 से 0 रख देंगे वैल्यू, और इक्वेशन 2 से फाइव 2 की वैल्यू रख देंगे माइनस आई cos स्क्वायर z dz प्लस c, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 तो माइनस आई cos होता है, यानी कि माइनस आई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर z cosec स्क्वायर z dz प्लस c, यानी कि cosec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन तो हमारा cot z, तो हमारा 1 प्लस आई एफ जेड आई cot z प्लस c, यानी कि एफ जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब इसको इसके यहाँ ले जाएंगे तो आई cot z अपॉन 1 प्लस आई प्लस c अपॉन 1 प्लस आई, यानी कि थोड़ा सा ये देखिए ये हमारा आंसर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आंसर इजीली निकल आएगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना लाइक कीजिए, और उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करके बताएं कैसी लग रही है वीडियो, और जितना ज्यादा हो सकता है सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने घरवालों का ध्यान रखें, इम्यूनिटी बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।